नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं संविधान से। तो संविधान के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि संविधान का अर्थ क्या होता है। तो सम और विधान, विधान का अर्थ होता है नियम कानून। विधान का अर्थ क्या होता है? नियम कानून। जब नियम कानून को, क्योंकि नियम कानून के किसी भी बुक को जब लिखा गया, सारे नियमों को एक साथ लाकर एक किताब में लिख दिया गया, तो उसको क्या कहा गया? संविधान। तो हम भारत के जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे भारत में हर चीज़ मिलती है, जैसे कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से क्या पाया जाता है, हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि संविधान का निर्माण किया कैसे जाए। तो इसकी जो नींव पड़ी थी संविधान सभा की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1942 के बाद पड़ी थी, जब प्रधानमंत्री जो एटली जी थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय उनकी तरफ से कुछ न कुछ हल्का क्या उनकी तरफ से कुछ न कुछ ये हुआ था कि कंट्रीब्यूशन देखा गया था, तो जिसमें ये बताया गया था कि भाई उन्होंने ये कहा था कि आप संविधान सभा का गठन कीजिए और संविधान निर्माण का काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के जो दिग्गज नेता थे उनको एज मिली, उनको लगा कि नहीं भाई हमें करना चाहिए। उसके बाद, और वैसे भी हमारा देश आज़ाद होने वाला था 15 अगस्त 1947 को। तो जो हमारा संविधान बनने की जो स्टार्टिंग डेट मानी जाती है, संविधान सभा का जो पहला बैठक है, मैं बैठक की बात करती हूँ, तो बैठक जो सबसे पहले संविधान सभा की हुई थी तो 13 दिसंबर सन 1946 को पहला जो है बैठक हुआ था। तो इस बैठक में ये सारी बातें रखी गई थी कि भाई हम किस तरीके से अपने संविधान, मतलब एक संविधान का स्ट्रक्चर तैयार करना था। तो obvious सी बात है, ये आसान काम तो होगा नहीं, क्योंकि पूरे देश के लिए नियम कानून बनाने हैं, हर चीज़ करना है उसमें। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो संविधान की जब हम बात करते थे, इसको लागू करने की डेट है। लागू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि बनकर कब तैयार हुआ। तो कब तैयार हुआ? तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। और इसको लागू कब किया गया? लागू किया गया था ये 26 जनवरी 1950 को। तो आपने देखा होगा, एक चीज़ नोटिस की होगी कि 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी के बीच में जो ये गैप देखने को मिल रहा है, ये क्यों देखने को मिल रहा है? हालांकि संविधान सभा के लोग ये भी कर सकते थे कि भाई हमने मतलब एकदम 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ और उसको लागू कर देते, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया? महीने का गैप लिया। इसका रीज़न ये है कि जब मोतीलाल नेहरू के द्वारा जब हमारे भारत में ब्रिटेन के द्वारा भेजे गए क्लर्क वगैरह, जो जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस टाइम में बोलते थे, तो वो यहाँ पर काम करते थे। तो फिर उनसे ये मतलब भारत के लोगों के लिए मूल अधिकार की मांग की गई थी, जिसमें उन्होंने अधिकार पत्र पेश किए थे, जिसको मोतीलाल नेहरू को बेइज्जत करके उनको भगा दिया गया था। और उस समय जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू थे, तो उस समय उन्होंने अपने पिता की बेइज्जती सहन नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से उन्होंने 26 जनवरी 1930 को यह प्रण लिया कि मैं अगले साल तक इस देश से, अपने भारत देश से इन अंग्रेज़ों को खदेड़ दूंगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परंतु धीरे धीरे कई साल बीते, तो वो 26 जनवरी का जो इमेज है ना, वो हर भारतीयों के मन में बस चुका था। तो उसी यादगार में उन्होंने क्या किया कि जो 2 महीने का जो गैप आपको देखने को मिल रहा है ना, 26 नवंबर को ना लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संविधान के भाग की। संविधान तो बनकर तैयार हो गया, अब हम उनके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई संविधान का जो भाग अगर बात की जाए तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब कुछ बच्चों को ये होगा कि 22 भाग क्यों, 395 अनुच्छेद ही क्यों, 22 अनुच्छेद, ये प्रेजेंट में है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और
12 अनुसूचियाँ। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम 22 भाग ही क्यों। जैसे आप देखते हो ना किताब में जैसे लेसन होते हैं कि फर्स्ट लेसन एक नेम दे रखा होता है कि ये हैं फर्स्ट लेसन में, सेकंड लेसन में, थर्ड लेसन में। तो सेम एज इट इज़ हम संविधान का लेसन कहेंगे भाग को, ठीक है, जिसमें 22 चैप्टर हैं। चैप्टर को ना, लेसन को हम क्या कहेंगे, भाग कहेंगे। और पेजेस जो हम देखते हैं कि भाई हाँ, जैसे हम मान लीजिए कि कोई बुक ले लेते हैं, तो बुक में क्या होता है ना, चैप्टर के आगे लिखा होता है पेज नंबर इतने पे ये लेसन, हम किस तरीके से फटाफट निकाल लेते हैं। तो सेम एज इट इज़ जब किसी भी कानून के बारे में अगर किसी को जानना होता है या किसी भी नियम कानून के बारे में, तो संविधान के द्वारा, संविधान के इन अनुच्छेदों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उन नियम कानून को हम जान सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचियाँ। कुछ चीज़ें देश निर्माण के टाइम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और स्थानीय स्तर के प्रशासन के बारे में कि और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के वेतन के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको संविधान में उस समय इंक्लूड नहीं किया गया था। बाद में उसको अनुच्छेद के द्वारा संविधान का अंग बना दिया गया, जिसकी वजह से 12 ये अनुच्छेद हैं। तो आज हम बात करेंगे संविधान के पहले भाग का, जिसका नाम है, हम भाग अनुच्छेद फर्स्ट से हम चालू करते हैं। पहले भाग की भाग प्रथम है, फर्स्ट है। अनुच्छेद ये 1 से लेकर 4 के बीच में आता है। मैं आपको वही ऊपर बता रही थी कि जो चैप्टर है, ये चैप्टर हैं, ये 22 चैप्टर। तो उसी 22 चैप्टर में से पहले चैप्टर का जो नाम है, पहला है अनुच्छेद, आर्टिकल जिसको हम कहेंगे, आर्टिकल फर्स्ट में लिखा गया है कि जो भारत है, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अब इसे समझते हैं। संघ एक हमें कीवर्ड मिल गया। कीवर्ड में अब इसकी 3 मीनिंग होते हैं। सबसे पहले होता है कोफेडरेशन, और एक होता है फेडरेशन, और एक होता है यूनियन। अब मैं आपको बता दूं, इन तीनों का जो मीनिंग अगर हिंदी में आप देखने चाहोगे या गूगल पे सर्च करोगे, तो इसका सेम सा अर्थ निकलता है संघ, ठीक है। पर इनके तीनों के जो मैटर्स हैं, ये बिल्कुल ही अलग अलग हैं। तीनों की जो मीनिंग्स हैं, ये बिल्कुल अलग निकलेंगे। जैसे आप देखोगे कोऑपरेटिव फेडरेशन में क्या होता है, मान लो सपोज करो ये एक देश है जिसमें मान लीजिए कि ये सारों ने एक टाइम पे इनके बीच में बहुत ज़्यादा बनावट थी, तो उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, चलो हम एक साथ में रहते हैं और साथ में रहकर ही हम अपने देश का विकास करेंगे। और बाय चांस इनके बीच में किसी एक देश के बीच में, मान लो ये कोई देश है और इसके बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूट आ गया और उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने अलग होकर अपने देश की विकास करना चाहता हूँ। तो वो अपनी मन मर्जी से, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई भी वर्क ही नहीं है और मन मर्जी से कोई भी हट जाता है, इसको कहते हैं हम कोफेडरेशन। फेडरेशन में यूएस जैसे देश आते हैं। यूएसए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के आप देशों की अगर बात करते हो, ये जो हमारे महाद्वीप हैं, वहाँ पे अधिकतर देशों में आप देखोगे फेडरेशन पाया जाता है। फेडरेशन कैसे पाया जाता है कि ये लोग अगर इनको मिलना होता है, मिलना हो या मतलब हटना हो, मिलना हो या उनको छोड़ना हो, दोनों ही काम होंगे डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट के तौर पर ही सारे काम होंगे। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। कोफेडरेशन का मतलब होता है कि कोई भी देश अपनी मर्जी के हिसाब से वो हट सकता है, और फेडरेशन का मतलब होता है कि आप चाहे मिलना चाहें, चाहे वो आप हटना चाहें, दोनों ही काम आप डॉक्यूमेंट तौर पर ही करोगे। और यूनियन का अर्थ होता है कि यदि आप किसी स्टेट या कंट्री में अगर मिल जाते हो, एक बार मिल गए, उसके बाद आप उसमें से निकल नहीं सकते हो। आप इस बात को मना नहीं कर सकते हो कि भाई ये नहीं होना चाहिए, कि हम आपसे मिल नहीं सकते। इसमें हमारा भारत आता है, इस यूनियन में आएगा हमारा भारत देश
इसमें आएगा हमारा भारत देश। यूनियन में आता है हमारा भारत देश। यदि भारत का कोई अगर हिस्सा बन जाता है तो वो कभी भी इस भारत को छोड़कर या ये तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता है। ये अगर ये चाहे कि नहीं हम मन मर्जी के हिसाब से हम हट सकते हैं, या हम एक बार भारत में मिल गए अब हमारा मन नहीं है भारत में नहीं रहने का, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार आप भारत में विलीन हो जाते हो तो उसके बाद आप भारत का ही हिस्सा बनकर रहोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं बताऊं तो 16 मई 1975, 16 मई 1975 से पहले सिक्किम जो था, सिक्किम वो हमारे भारत देश का हिस्सा नहीं था। परंतु जब आपको मैं यहाँ पे एक मैप के थ्रू इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। थोड़ा छोटा सा बन रहा है, बाकी कोशिश करना इसी में आप समझ जाओ। तो जो सिक्किम ये छोटा सा एरिया जो आपको दिख रहा है, यहाँ ऊपर क्या है, चीन है। तो चीन की आपने हमेशा से एक नीति देखी है कि भाई किसी भी साम्राज्यवादी नीति को फॉलो करते हैं कि आओ चलो हड़प लेते हैं ज़मीन के टुकड़ों को। इसी तरीके से उन्होंने भारत का ये इस वाले एरिया को भी उन्होंने कब्जा मार रखा है। और इधर से पीओके वाला हो गया, ये एलएसी वाला हो गया, ये पीओके वाला एरिया हो गया। तो इसी तरीके से चाइना की नीति एक ये भी रही थी कि हम सिक्किम को भी क्या कर लेंगे, अपने देश में मिला लेंगे और भारत की प्रत्येक गतिविधि पे हम अपना नज़र बनाए रखेंगे कि आखिर भारत करता क्या है, कैसी क्या नीति बनाती है। तो ये भारत के लिए लगभग खतरे की बात थी। तो उन्होंने क्या किया, सिक्किम के लोगों को भी ये पता था कि चाइना किस प्रकार की नीति को फॉलो करता है। तो उन्होंने क्या, चाइना से मिलने से अच्छा क्या समझा, उन्होंने भारत से मिलना ज़्यादा बेहतर समझा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बन गए और इस तरीके से उन्होंने सिक्किम का विलयन कर लिया, जिसकी वजह से फिर 1975 के बाद से सिक्किम जो है वो हमारे भारत देश का हिस्सा बन गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा, अनुच्छेद ये फर्स्ट था। आर्टिकल जो सेकंड कहता है, आर्टिकल सेकंड जो है ये बताता है कि भारत में जो पीएम है, क्योंकि सारी जो मेन पावर्स होती हैं वो पीएम के पास ही होती हैं। आफ्टर ऑल ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से सारा शासन चलता है, पर जो पीएम है, पीएम ही सारी शक्तियों का यूज़ करता है। तो ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 में कि सॉरी मेरी मात्रा मिस्टेक हो रही है, भारत किसी भी राज्य को मतलब देश को भारत में भारत का हिस्सा बना सकता है। और सेकंड आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि जब जो पीएम है मतलब संसद के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो जो क्षेत्रफल में किसी भी राज्य का